क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा पहलू है। और यही एक चीज़ है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि दौड़ में हम आगे रहें, घर बनाने में आगे रहें, खाने में आगे रहें। हमारा बच्चा ऐसा पहनता है तो मेरा बच्चा ऐसा पहने। उसी तरीके से ये सोचना है कि अगर सामने वाला तालीम में आगे बढ़ रहा है तो हम उसको छलांग कर करके कैसे आगे बढ़ें। दुनिया की सारी चीज़ आप इकट्ठा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन आपको हासिल करना है, एजुकेशन आपको हासिल करना है। और एजुकेशन ऐसे हासिल नहीं होता है, आपको कंपटीशन में जाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको अपना टाइम जितना भी टाइम होगा मोबाइल में ज़ाया नहीं कर करके अगर आप अपने फ्यूचर को, अपने लक्ष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका निशान है, हमको इस इमेज तक जाना है, उस ऊंचाई तक पहुंचना है, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। और यही पढ़ाई आपका आने वाला मुस्तकबिल आपके पांव तले होगा। अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ते हैं, यकीन जानिए आने वाला वक्त आपका भविष्य होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका नुकसान है। दुनिया की सारी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन इतना आसान नहीं कि जिसको आप हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन वही हासिल करेगा जो कोशिश करेगा, एजुकेशन वही हासिल करेगा जो मेहनत और लगन के साथ पढ़ेगा, एजुकेशन वही हासिल करेगा जो अपने कीमती वक्त को समझेगा, बुझेगा। रात में कम सोएगा, रात में ज़्यादा पढ़ेगा। दुनिया जब सो जाए तुम उठ के पढ़ो, दुनिया जब खेल रही है तो तुम पढ़ो, दुनिया जब सो रही है तो तुम जग करके पढ़ो। यकीन जानो आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। अपने वक्त को बर्बाद नहीं करें, प्लीज अपने वक्त को बर्बाद नहीं करें। आज अगर आप एक पिता जो होता है ना, उसका काम है पैसे भेजना। एक माँ, असल माँ जो होगी, वो पूरे घर को कैसे लेकर के चलेगी, अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगी, ये एक माँ का काम है। माँ का गोद बच्चे का आधा स्कूल होता है, बच्चे का आधा स्कूल होता है। माँ अगर चाहेगी कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, आज आपके माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया कि आप यहां पढ़ने के लिए आई हैं, आपके माँ बाप इस लायक समझा कि नहीं मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए, इसलिए आपके माँ बाप ने यहां तक भेज दिया है। आप भी माँ बनेंगी इंशाल्लाह, तो आप अगर पढ़ी रहेंगी, आप अगर पढ़ी रहेंगी तो ही आपका बच्चा पढ़ पाएगा। अगर आपने 12 किया है, अगर आपने 12 किया, आपकी कोशिश होगी कि नहीं मैं 12 किया, मैंने ग्रेजुएशन कर दिया है, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वर्सियर बने, समझा, बड़ा जो है सो क्या कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकर बने, स्टेट गवर्नमेंट का नौकर बने। मतलब आपकी ख्वाहिश होगी कि मतलब मेरा बच्चा कुछ पढ़ करके बने। कब बनेगा? जब आप पढ़िएगा तब, एजुकेशन के महत्व को समझिएगा तब, तालीम को समझिएगा तब, समझा कि नहीं? ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल बच्चों को देख रहे हैं, अक्सर बच्चों को देख रहे हैं, लड़कों को तो खास तौर से देख रहे हैं कि लड़के मोबाइल पे अपना वक्त बहुत ज्यादा जाया करते हैं। 80% वक्त जो है सो लड़के अपना मोबाइल पे वक्त जाया करते हैं। ये अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का आसान रास्ता है। आप यकीन माने, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आने वाला वक्त आपका होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आज हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़के पीछे जा रहे हैं। लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, जिन पे जिम्मेदारी आने वाली है वो जो है सो पीछे जा रहे हैं, और जिनको जिम्मेदारी संभालनी है घर की, वो जिम्मेदारी समझ रही हैं। और बहुत मेहनत से लड़कियां हर मैदान में, जिस क्षेत्र में आप जाओ वहां लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, जितना वक्त दीजिए अपने बुक को। आपका दोस्त आपका बुक होना चाहिए, आपका दोस्त आपका मुस्तकबिल होना चाहिए, आपका दोस्त ये सहेली नहीं होनी चाहिए, आपका दोस्त ये सहेली नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्त आपका बुक, आपका समय, आपको पढ़ने में वक्त देना, ये आपकी असल दोस्ती है। आप अपनी जिंदगी के लिए अगर ये कीमती वक्त को अगर आप समझ सकते हैं, सारे बच्चे बच्चियां, तो समझ लो कि रोशन मुस्तकबिल है। नहीं तो लोग कहता ना फलाने का बच्चा तो बाप रे बाप कमाल कर दिया, देखो ना गरीब आदमी का बच्चा था, गरीब आदमी का बच्चा था, देखो कलेक्टर बन गया है। साग बेचने वाले का बच्चा कलेक्टर बन गया है, पॉलिश करने वाले का, जूता पॉलिश करने वाले का बच्चा कलेक्टर बन गया है, एसपी बन गया है, डीडीसी बन गया है। पढ़ा है भाई, उसने पढ़ा है, साग बेच रहा है, पढ़ रहा है, उसको शर्म नहीं है। डीएम बनने के लिए वो बुक पढ़ रहा है, सब्जी बेच रहा है, पढ़ रहा है, उसको शर्म नहीं है कि हम मतलब डीएम बनेंगे, डीएम की तैयारी कर रहे हैं और
पॉलिश कर रहे हैं जूते पे, कोई शर्म नहीं। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आने वाले वक्त में ये जो कोचिंग सेंटर है आपका, क्या नाम है कोचिंग सेंटर का आपके? साइंस कोचिंग सेंटर, उसका नाम आप लोग रोशन करेंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, बिहार का, मधुबनी का नाम रोशन करेंगे। इस खुशी के साथ हम चाहेंगे कि जुगनू सर, कौन, विजय बाबू 2 मिनट टाइम दे। विजय बाबू। सभी छात्र एवं छात्राएं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग अच्छा से पढ़िए। पढ़ाई इस जिंदगी का सबसे अनमोल रत्न है। पढ़ाई कोई किसी से छीन नहीं सकता है, इस बात को समझिए सभी आदमी। और पढ़िएगा, उसके बाद ही अच्छे जगह पर आप लोगों को कहीं नौकरी चाकरी मिलेगा। जो लोग कहता है कि हम IAA BA कर गए, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ठगने वाला पढ़ाई पढ़ रहा है। पढ़ने का मतलब है कि आप किसी चीज में कंप्लीट कीजिए उसको। आपको कंपटीशन हो गया है, अभी हर जगह कंपटीशन है, इसलिए उसके लायक बनना पड़ेगा सभी आदमी को। और अभी लड़का लड़की ही सबसे ज्यादा टॉप कर रही है, तो उसमें लगन है। जिस लड़की में, वो लड़की टॉप कर रही है, हर विभाग में जा रही है। इसमें शर्म करना कोई जरूरी नहीं है। शर्म कीजिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा, जो शर्म नहीं करेगा वो आगे हो जाएगा। उसके पास पैसा रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। उसके पास पोस्ट रहेगा, आपके पास पोस्ट नहीं रहेगा। घर में बैठ के झकिएगा, परिवार आपका सब आपके दोषेगा, आपका बाल बच्चा नहीं सही से चल पाएगा। पढ़ाई इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज हो गई है। पढ़ाई करना ही सर्वप्रथम आप लोग का काम है। इधर उधर का काम कम कीजिए, मोबाइल का यूज कम कीजिए, समझे ना। हम जो बात कर रहे हैं उस शॉर्ट में कह रहे हैं। इसके लिए आप लोग अपने को जिम्मेवार समझिए, इधर उधर के बात में ज्यादा मत रहिए। पढ़ाई कीजिए, और नहीं जो बुझा रहा है वो अगल बगल वाला से भी पूछ सकते हैं। इसमें शर्म लिहाज नहीं करना चाहिए कि उससे हम काहे पूछे। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है कि हर आदमी से पूछ के उसका निदान किया जाता है। उससे नहीं होगा फिर आगे वाला से पूछिए। कोई एक बार न पढ़ के आता है ऊपर से सब चीज ट्रेंड होके। सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने में कोई शर्म नहीं है। और आज के दुनिया में लड़की जो है हर पोस्ट पर पहुंच गया, हर विभाग में पहुंच गया, इसलिए शर्म लिहाज नहीं करना है, पढ़ाई को आगे जारी रखना है, समझे। इतना ही करके हम आप लोग का अभिनंदन करते हैं। अखिलेश साहब, अखिलेश लाल दास, 2 मिनट के लिए बच्चों को। हम यहाँ पे लहरिया सर में ब्रांच मैनेजर है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में। सबसे पहले बच्ची को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसमें आप लोग मतलब कि पढ़ाई यहाँ अच्छा ढंग से कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा ढंग से पढ़ाई करते रहिए, और अपना मन से लगन से पढ़ाई कीजिए। और मोबाइल का यूज घर में नहीं कीजिए, मतलब जहाँ जरूरत है उतना ही कीजिए। ताकि मोबाइल आजकल क्या है, बच्चे लोग का बर्बादी का सबसे बड़ा रास्ता है। जो मोबाइल का आदत लग गया बच्चों को, तो पूरा समझिए उसका लाइफ बर्बाद है। इसलिए मोबाइल कम देखिए और अपने आगे का लक्ष्य रखिए। लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, हमें आगे क्या करना है। हाँ, लक्ष्य बना लीजिए, हमको फलना चीज बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS जो भी है वो बनिएगा। या मतलब पहले पढ़ाई करके आगे बढ़ के तब लक्ष्य रखिए। लक्ष्य रखने के बाद अपना गोल शीट तैयार कीजिए, जो हमको फलना चीज करना है वो कीजिएगा, तो फिर आपका गांव में, घर में, समाज में, माता पिता हर एक जगह नाम होगा, और अपना परिवार को आगे बढ़ाइएगा। इसलिए हम यही कह के इतना विराम करते हैं। नजमी साहब, समझा, नजमी साहब हैं, ये जो है सो फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नमस्कार और आदाब।
हम ज्यादा एकदम ये अंदर न जाते हुए शॉर्टकट में सिर्फ 1 मिनट लेंगे। हम ऑलरेडी बम्बई में एनजीओ चलाते हैं, जिस एनजीओ का नाम है टीपू सुल्तान फाउंडेशन, जो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिसका मैं खुद चेयरमैन। और वहाँ बहुत प्रोग्राम करते थे, लेकिन कुछ दिनों से थोड़ा वक्त यहाँ भी देना पड़ रहा है, इसलिए कि यहाँ भी वक्त की जरूरत है कि लोगों के हौसला अफजाई के लिए कुछ छोटा छोटा कार्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े। हम आभारी हैं हमारे थाने के विजय सर जो दारोगा हैं, अशरफ भाई हैं, LIC के मैनेज डायरेक्टर हैं इमरान साहब हैं, और हमारे बड़े भाई हीरा बाबू हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपको कौन हाट है, बसौली हाट, इन्हीं के इसमें है, समझ रहे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजा बाबू हैं, आप बहुत मजबूत हैं और समाज के लिए भी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। तो मैं आप लोगों से बस ये कहूंगा कि आप लोग पढ़ें और बढ़ें। क्या समझे, ये दुनिया को छोड़ दें कि कौन आगे कौन पीछे, कौन दाएं कौन बाएं चल रहा है। वक्त गुजर जाएगा, समझ रहे ना, फिर वो वक्त वापस नहीं आएगा। जो वक्त है वो कीमती है, और जो वक्त मिला है वो आपके लिए कीमती है। तो इसको अगर आप यूं ही मिस करेंगे तो फिर आप खुद खसारा में रहेंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि उस वक्त की आप कितनी अहमियत देते हैं। बस इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलिए चूंकि किसी भी फंक्शन में जो गेस्ट आते हैं उनका स्वागत बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों की अगर इजाजत हो तो मतलब गले में रुमाल डाल दिया जाए। चलिए हाँ बढ़िया। हाँ ये खड़े हो गए हाँ बढ़ जाए जी, हो गया। चलिए हाँ हाँ बहुत डोरी बहुत बड़ा बड़ा कर दिया एकदम भाई। हाँ। चलिए बैठ जाइए आप। हाँ इमरान भाई को हाँ रेडी। चलिए बैठ जाइए। हाँ ये अच्छा, तो एक और मंगाना चाहिए ना। अब ये जो हमारे गार्जियन लोग आए हुए थे, 1-2 हैं, उनको बाद में हम देख लेंगे। अब हमारी छात्राएं हैं, छात्र हैं जिनका लिस्ट हमारे पास नाम आया हुआ है, तो उन लोगों को अवार्ड से नवाजा जाए, इसलिए कि ये लोग ब्रिलियंट है, अच्छे नॉलेज रखते हैं और तेज तर्राक हैं। तो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए स्वागत हमारे विजय बाबू के हाथों कुछ होना है। देखिए अब यहाँ समझने की बात है कि ये जो इनाम है किन लोगों को मिलने जा रहा है, ये समझने की बात है। बच्चे तो यहाँ बहुत सारे पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। लड़कियों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है, 10th में, 9th में, 12th में। अब यहाँ ये देखिए कि जिसने कोशिश किया उसने पाया, और जिसने कोशिश नहीं किया उनको कोशिश करनी है। आने वाली इसमें उनको कोशिश करनी है कि अब हम इनको पटक कर करके आगे जाएं। ठीक है।